फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और मम्मा डेडली डिजीज से सफ़र कर रही है। बीच में जब बहुत कुछ सुनना पड़ा, सोसाइटी हमेशा मतलब कुछ ना कुछ तो बोलती है। बेटा है कि एक कैंसर पेशेंट को नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हाजी उमर। आज हमारा कंसेप्ट है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराए। ये जो हम सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ए टॉक विथ हाजी। इस सीरीज़ का एक ही मुद्दा और मकसद है कि हम अपने नाज़रीन को उन लोगों से मुलाकात उनकी कराए जिन्होंने इस दुनिया में आके डिफरेंट फील्ड्स में कुछ ना कुछ हासिल किया हो, और वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी वो भी कुछ देखेंगे कि किस तरह की रही है, और कुछ अचीव करने के लिए जो हार्डशिप्स उन्होंने फेस की है उनसे बात करके वो भी जानेंगे, ताकि नाजरीन, ताकि व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं आज इस इंटरव्यू में, उन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश मैं करूंगा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ताकि वो इन लोगों से जब हम बात करेंगे देखेंगे कि कौन से हार्डशिप्स इन्होंने फेस किए, ताकि ये कुछ इन्होंने जिस मुकाम पे ये पहुंच गए हैं, ताकि नसीहत मिले। आजकल के दौर में अगर आप देखोगे कि ड्रग एडिक्शन ने पूरी तरह से इस हमारी कंट्री के साथ साथ, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जो लास्ट टाइम सर्वे हुआ था, ऑलमोस्ट यूथ जो है ड्रग एडिक्शन में डे बाय डे इनका जो रेशो है वो बढ़ रहा है। और हमारा मुद्दा और मकसद है ये सीरीज चलाने का, ताकि एक मैसेज कन्वे करें हम अपने व्यूवर्स तक। पहले आज इस इंटरव्यू में जिसको हमने मधु किया है, वो एक स्टूडेंट के साथ साथ एक एथलीट है, और इस एथलीट को यहाँ तक जो इसने मकाम हासिल किया है, इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि ये जो खेल खेल रही है, इस खेल को एक्सेप्ट करने के लिए क्या सोसाइटी ने इसको टाइमली सपोर्ट किया, क्या फैमिली से इसको सपोर्ट मिला। डायरेक्टली बात कराएंगे। मेरा मुद्दा है एक यंग टैलेंटेड स्टूडेंट एथलीट, हमारे कश्मीर से ही है, डॉटर ऑफ दिस साइल है ये। मेरी मुराद है राबिया जी से। राबिया, वेलकम टू दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ये मेरा नाम राबिया अमीन है और मैं चरार शरीफ डिस्ट्रिक्ट बड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ, मेरा सेकेंड सेमेस्टर है। तो मुझे इस मार्शल आर्ट में मैंने 2018 में ज्वाइन किया था ये। फिर 2018-2019 मेरा ठीक रहा, उनमें नेशनल्स भी खेले और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने अचीव किया, और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने सिल्वर मेडल निकाला। फिर हुआ ये, जब मैंने नेशनल खेल के आई, मैं वापस आई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मा बीमार हुई। तो फाइनेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक पड़े हैं, बिकॉज़ आप लोगों को खुद ही पता है कि एक कैंसर पेशेंट को इलाज करने में कितना ही जाता है। फिर सपोर्ट भी मेरे को बिल्कुल भी किसी से भी नहीं रहा। उससे पहले जब मैं जाना होता था इवेंट्स में, फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट होता मेरा बाबा खुद ही करता था। घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, कभी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। और जो मेरा कोच है उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सब चीज़ों में। फिर जब मैं नेशनल से वापस आई, तो कुछ टाइम के बाद जब मम्मा बीमार हुई, तो मैंने फिर क्विट किया था। मैंने सोचा था नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि पैसे भी हर एक चीज़ जो कुछ भी हमें अचीव करना होगा, पैसे के बगैर कुछ भी अचीव तो नहीं होगा ना। तो मैं फिर घर वालों से डरती थी पैसे लेने के लिए। जब मेरा कोई इवेंट होता था, मैं घर वालों से डरती थी उससे पैसे लेने के लिए, मेरा ऐसे इवेंट आने वाला है। तो यहाँ से हम 4 बहनें हैं, 4 बहनों की पढ़ाई, ऊपर से फिर मम्मा का खर्चा, मैं घर वालों को कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर ऐसे मेरा 2018-2019 ठीक रहा। 2021-22 बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इन 3-4 सालों में। फिर 2023 में क्या हो कि एक इवेंट आ रहा अबे यहाँ पे रोकूंगा मैं आपको। आपने जिक्र जी। किया अपनी मम्मा के बारे में। जी। आपके घर में फादर, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसका आप शॉप 4 है। बहनें हो, जी। फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और मम्मा डेडली डिजीज से सफ़र कर रही है। जी। मुझे ये बताओ, क्या पहले बचपन से ही शौक था आपको स्पोर्ट्स में, या बचपन फैमिली से में कोई आपकी कोई और बहन स्पोर्ट्स
जी, के जो साथ मेरी थी। बहन है ज़ीशान अमीन, वो असल में इस सब में मतलब थी, उसकी जो गेम थी वो सीखे थी, तो फिर यहाँ पे उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। एकेडमी भी यहाँ पे कुछ नहीं थी। फिर बीच में यहाँ पे डायनामिक स्पोर्ट्स आई, 2018 में ही वो आई। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे ऐसे एकेडमी, आपको शौक था सीखने, मैं बहन के साथ ही प्रैक्टिस करती थी घर पे। उसने फिर मुझे बोला ऐसे यहाँ पे डायनामिक्स ये स्टार्ट हुई, तो आप जाना स्टार्ट करो। फिर मैंने घर वालों के साथ भी बात की, उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, अगर आप जाना चाहते हो आप जाओ। तो फिर मैं वहाँ गई। नॉर्मली मुझे बताओ ना, एक लड़की, हमारी सोसाइटी में कई सारे टैबूज है कि लड़की को स्पोर्ट्स में मत भेजो। स्पोर्ट्स को लेके पेरेंट्स भी उतने सेटिस्फैक्ट्री वो एटमॉस्फेयर नहीं देखते हैं, कहते हैं कि इसमें एक फ्यूचर नहीं है। और आपने जो स्ट्रगल्स आपने बताए कि आपके फैमिली में 4 बहनें हो, मदर आपकी सी पेशेंट है, तब भी आपकी फैमिली को कैसे लगा कि राबिया का जो स्पोर्ट्स की तरफ जो उसका इंटरेस्ट है, और उन्होंने सपोर्ट कैसे किया आपको? सपोर्ट मुझे घर वालों का पहले से ही था, पहले दिन से सपोर्ट था। और जो मेरे कोच थे माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी मतलब बीच में जब बहुत कुछ सुनना पड़ा, सोसाइटी हमेशा मतलब कुछ ना कुछ तो बोलती है, बेटी को घर से बाहर जाना पड़ा तो उसकी वजह से कुछ ना हमेशा सुनना पड़ता क्या था हमें। सुनना पड़ा? लाइक मैं घर से बाहर जाती थी, मेरे बाबा को कहते थे कि आप कैसे अपनी बेटी को बेचते हो बाहर एक मेल के साथ, क्योंकि फीमेल तो मेरी कोच नहीं थी, मेरा मेल ही था। जी। एक मेल के साथ अपनी बेटी को आप कैसे बेच सकते हो, आज ज़माना ख़राब है, ऐसे कमेंट्स मेरे बाप को सुनने पड़ते थे। इवन ये भी उसको सुनना पड़ता था कि आप देख लेना आपकी बेटियाँ एक दिन आप मतलब आपकी नहीं रहेगी। अच्छा। ये तक सुनना पड़ा। बट मेरे बाबा ने बोला ठीक है जो होगा मैं देखूंगा, अभी मेरी बेटियों का बनाने का टाइम है, इनको अपना फ्यूचर बनाना है, इनको बनाने और मुझे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, क्या उनका सपोर्ट था कि क्या, या सोसाइटी की तरफ वो भी सोसाइटी की सोच रहे थे? मतलब रिलेटिव्स का सपोर्ट है, बट जो फिर सोसाइटी उनको कहती है ना कि आपकी ऐसे ये इसमें जा रही है, उसमें थोड़ा सा उनको भी फिर सुन मतलब बुरा लगता होगा, आई डोंट नो। बट मेरे सामने उन्होंने नहीं बोला, बट पीठ पीछे फिर बातें करते हैं, ये क्यों जाती है। इवन आधे फिर बीच में ये भी कहते थे कि ये अपनी मस्ती के लिए जाती है, अच्छा। इसको कुछ अचीव नहीं करना है, ये बस अपना टाइम वेस्ट कर रही है, बस इसको फन चाहिए। ओह। ये लोगों की बातें थी। इवन अच्छा, मुझे अभी भी बताओ, यही सुनने को मिलता है। फैमिली में 4 बहनें हैं, कैसे मैनेज करते हो आप पढ़ाई, घर का काम? क्योंकि मम्मी आपकी सफ़र कर रही है, सीए पेशेंट है वो, कैसे मैनेज होता है ये सारी चीज़ें, कैसे मैनेज करते इस सब हो? बीच में मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसने क्विट की स्टडी, उसने ओह। छोड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मा। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी? जी उसने छोड़ी। वही मार्शल आर्ट्स में पहले थी? नहीं दूसरा वो थर्ड वन है जो मार्शल आर्ट्स में थी। ओह। मतलब जो आपकी बड़ी बहन है उसने क्विट किया पढ़ाई, जी, अब उसने वो नहीं पढ़ती नहीं उसने वो नहीं बिकॉज पढ़ी। मदर की Yes. वजह से। मतलब अब वो, अगर हम लिटरली कहें कि अब वो मदर की जगह ले रही है, जी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अगर हम इस गेम की बारे में बात करेंगे, कितना प्रैक्टिस सेशन कहाँ पे होता है ये? प्रैक्टिस मेरी पहले कॉलोनी में, जब हमारी मतलब स्टार्टिंग में ही डायनामिक्स ये यहाँ पे आई चरार शरीफ में, पहले कॉलोनी में थी। फिर हमारा नाभार में इसका एक ये था क्लब था, फिर वो बंद हो गई। अभी मैं इन मतलब बड़गाम जाती हूँ, बड़गाम में जो इंडोर है वहाँ जाती हूँ मैं प्रैक्टिस अच्छा। के लिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी कुछ हेल्प हुई आपको इस? अभी कोई हेल्प नहीं मिली उनकी अभी तरफ कुछ से। भी नहीं? जी नहीं, जो आपको इसमें खर्चा वर्चा आता कैसे वो निकालते? खुद ही करते थे हम। फिर जो मेरा परसों का नेशनल था उसमें मुझे स्पॉन्सर किया RR53 ने। इंडियन आर्मी ने? जी इंडियन आर्मी ने आपको सपोर्ट किया तभी पॉसिबल हुआ, जी, वरना? वरना मैं नहीं जा पाती, क्योंकि आपको तो पता ही ना मम्मा का इशू, मैं नहीं जा पाती। मैं अच्छा। घर वालों से डरती थी अब पैसे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से स्टडीज़ में भी आज बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ से मम्मा भी उसको भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैं डरती थी अब घर वालों से पैसे लेने को। तो इंडियन आर्मी स्पॉन्सरशिप करना उन तक ये बात कैसे पहुंची कि? वो मेरे कोच ने किया। अच्छा। इस सब में मतलब जो अभी मैं खेल रही हूँ नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई कोच, क्योंकि वही मेरे आगे चलता है। अभी मुझे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है, मेरा कोच खुद ही जाना पड़ता है। इवन मुझे खुद वहाँ नहीं जाना पड़ता, मेरा कोच खुद ही उनके साथ बात करता है। अच्छा,
तो इंडियन आर्मी ने कैसा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जी आपको? फाइनेंशियली उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, तो फिर मैंने वहाँ पे इवेंट मतलब ये join जो किया। इवेंट रिसेंटली जिसमें आपने शायद सिल्वर मेडल जीता है, जी इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमें, क्या था ये इवेंट, कहाँ ये था? टाइकोंडो का इवेंट था हरियाणा पानीपत में। हम्म। तो वहाँ कंपटीशन तो ठीक ठाक था, मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, क्योंकि इससे पहले भी इसे टफ कंपटीशन मैंने देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसका टफ कंपटीशन मैंने देखे। तो वहाँ पे फेस कुछ नहीं करना पड़ा ऐसे, मतलब जो हमें इससे पहले हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे अपने कोच हमें साथ नहीं होते थे। इस बारी मेरा अपना कोच साथ था। फिर मतलब ट्रैवल में वो फिर प्रॉब्लम्स तो होती है, बाकी वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा जो मुझे बाकी टाइमों पे फेस करना पड़ता था। कहाँ देख रहे हो आप स्पोर्ट्स को लेके, अगर हम बात करेंगे ना, कश्मीर में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, और बाहर आप सिल्वर मेडल जहाँ से आपने जीता वहाँ कई सारे प्लेयर्स से आपकी इंटरेक्शन भी हुई होगी, जी और आपके अपोनेंट्स में डिफरेंट जगहों से अपने प्लेयर्स को खेला भी होगा। कहाँ डिफरेंस लगती है आपको? कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी मतलब स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट्स हो ना, वो कश्मीर में फंड्स की वजह से बैठते हैं। अच्छा। उनके पास फंड्स नहीं आते हैं, स्पोर्ट्स वालों के पास फंड्स तो बहुत आते हैं, मगर जो बीच में होते हैं ना, वो फंड्स को खाते हैं। इसलिए एक बच्चे को, एक एथलीट को पूरा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है। वो प्रैक्टिस करने से पहले वो ये सोचता है कि हमें आगे फ्यूचर होगा कि नहीं। अच्छा। कश्मीर में अगर बात करें, बाहर की बात करें तो वहाँ पे उनको पता है हमें आगे क्या करना है, क्योंकि उनको पता है 1 साल 2 साल 3 साल हमें यहाँ से इन्वेस्ट तो करना, आफ्टर दैट हमें वहाँ से मिलेगा। कश्मीर में हमें यहीं से भरना पड़ता है। अगर मुझे परसों भी मतलब स्पॉन्सर नहीं मिलता तो मुझे उस टाइम पे भी यहीं से भरना था। अच्छा। इसलिए कश्मीर में मतलब बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर नहीं जाते हैं। हाँ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जाते हैं स्पोर्ट्स में, मगर उनको अंदर ही अंदर ये भी होता है कि अब मुझे उस इवेंट में जाना है, उसमें मुझे इतनी एंट्री भरनी पड़ेगी। उस हिसाब मतलब उस लिए बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं जाते हैं। अदरवाइज़ बच्चों का शौक है जाने का स्पोर्ट्स में, हर एक बच्चे का। तो लगता है कि स्पोर्ट्स में आने से ड्रग एडिक्शन जी डिक्रीज हो बहुत जाएगी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। अच्छा, मुझे बताइए, जब आपने सिल्वर मेडल जीता और आप फैमिली में वापस जब आ गए, जी क्या माहौल रहा? मम्मा कैसे फील कर रही थी तब? मम्मा को जब मैंने मेडल निकाला तो वहाँ पे मेरा अपना कोच था जो मेरे को प्रैक्टिस कराता है। उसने मुझे बोला कि मम्मा को फ़ोन करो। अच्छा। तो मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा ठीक अच्छे से, बोला हाँ। तो मम्मा ऐसे ही सिल्वर मेडल निकला, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उससे पहले ही मतलब जब मैं गई ना, मैंने बहुत ज़्यादा रोया था। मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम के बाद मम्मा को ऐसे छोड़ के जाना था। मैंने बहुत ज़्यादा रोया है। मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसे मेरा मेडल निकला, तो वो वहाँ से खुशी किया, मैंने बोला चल दो ठीक है, अल्लाह कामयाब, आप ठीक हो। उसने जितना फिर मेरा नहीं, उसने उससे ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स का पूछा। अच्छा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई जब उसने सुना कि मेरा से मेडल निकला, और मेरे साथ और भी फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी मेडल निकाला। अभी आप कहाँ देखते हो खुद को? अभी देखा जाए तो मतलब जो मुझे अचीव करना है ना, जो लेवल मेरे को अचीव करनी है, वहाँ से मैं अभी थोड़ी बहुत तो पीछे हूँ। उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और वहाँ दूसरी साइड से उसमें मतलब पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जो मेरा कोच है इंशाल्लाह वो हेल्प तो करता ही है। होप कि घर वाले सपोर्ट करते रहे अभी तक, वो वैसे अगर आगे भी सपोर्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो लेवल भी अचीव हो जाएगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं राबिया को बोलूँगा कि कल को वो गोल्ड मेडल जीतेगी, तो गोल्ड मेडल किसके लिए होगा? अपने मामा के लिए, अपने बाबा के लिए, किसके लिए होगा? Obviously for my family and for my coach. अच्छा। जी, इट वॉज नाइस टू टॉक विथ यू। Thank you हम so much. लास्ट पे एक मैसेज, जो ना यूथ अभी आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, आपकी फैमिली में आपकी मदर जो है सफ़र कर रही है, अल्लाह उनको जल्दी से ठीक करे, हम दुआ करेंगे। और आपका जो ये जज्बा है, ये जज्बा देख के मैं नाजरीन को बताऊं कि ऐसा जज्बा होना चाहिए। अब देखो कि कितने हार्डशिप्स है फैमिली में, कोई कमाने वाला नहीं है, फादर तब भी सपोर्ट कर रहे हैं, 4 बहनें हैं, मदर इनकी सीए पेशेंट है, उस पर भी बहुत खर्चा आता होगा, और तब भी एक प्राउड फादर, इसे कहते हैं ना, 4 बच्चों की परवरिश करना, और ये ट्राई करना कि उनकी जितनी भी एम्स है वो फुलफिल करे। हमारी तरफ से सल्यूट ऐसे फादर को।
और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हम इनसे सुनेंगे जो यूथ हमें इस वक्त दे रहे हैं, ताकि एक इंस्पिरेशनल मैसेज आए। राबिया के ही ज़ुबान हम एक मैसेज अपने व्यूवर्स को, एक मैसेज, छोटी सी मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगी? जी, मेरी पेरेंट्स से मैसेज रहेगी कि वो अपने बच्चों को छोड़े, क्योंकि हर एक पेरेंट अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं छोड़ता है। अच्छा। हर एक पेरेंट मतलब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, मतलब स्पोर्ट्स में नहीं, पढ़ाई में, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई ये नहीं कहता कि एथलीट बने, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ये कोई बाप नहीं कहता है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने दें, उनको मत रोकिए, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसको उसी में भेजिए। चलो, थैंक यू राबिया। आपसे और बातें करनी थी लेकिन वक्त हमें यहीं पे रोकने के लिए मजबूर करता है। नाज़रीन, ये सीरीज़ कंटिन्यूसली रहेगी। आज राबिया से आपकी मुलाकात कराई। होप ये इंटरव्यू जो हमने ट्राई की आपको अच्छा लगा होगा। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब और इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराएं, ताकि ये जो सीरीज़ है ये कारवां चलता जाए। दीजिए अपने मेज़बान हाजी उमर को इसी दुआ के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।